हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ राजस्थान के रीति रिवाज, वस्त्र व आभूषण संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो रीति रिवाज, वस्त्र व आभूषण संबंधित कोई भी क्वेश्चन न आया हो। राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? बताइए दोस्तों, जुटला से है, या पनघट पूजा से है, या पगड़ी का दस्तूर है, या समेला है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है आपका समेला। तो दोस्तों, आप अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? बताओ दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही है जुड़ला। ये जन्म से संबंधित संस्कार है। दोस्तों, आप अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नरचारी शब्द किस से संबंधित हैं? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ग्रह कीड़ा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? बताइए दोस्तों। तांत्रिक के लिए, घरेलू दास के लिए, पुलिस कर्मी के लिए, बंधुआ मजदूर के लिए? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है घरेलू दास के लिए। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? बताओ दोस्तों, विवाह से, सगाई से, जन्म से, या नामकरण से? बताओ दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विवाह से। दोस्तों, अगला प्रश्न है, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? बताओ दोस्तों। 1850 में, 1853 में, 1855 में, या 1858 में? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1853 में। दोस्तों, आप अगला प्रश्न है, गठार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? बताओ दोस्तों। क्या विवाह पर रखा जाता है, जन्म पर, मृत्यु पर, तीर्थ यात्रा पर? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर विवाह पर, विवाह के अवसर पर रखा जाता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, राजस्थानी संस्कृति में उलूंदी क्या है? बताओ दोस्तों, उलूंदी क्या होती है? विवाह का एक प्रकार होती है, एक देसी खेल, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, या राजस्थानी लोकगीत? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। दोस्तों, आप अगला प्रश्न है, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है। तो दोस्तों इसका संबंध है जलावा समारोह। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है। बताओ दोस्तों, क्या है? गंधर्व विवाह है, ब्रह्मा विवाह है, देव विवाह है, या प्रजापत्य विवाह है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गंधर्व विवाह। दोस्तों, आप अगला प्रश्न है, गोना रस्म निम्न में से किस से संबंधित है? बताओ दोस्तों। मुंडन से, विवाह से, नामकरण से, या मृत्यु से? गोना रस्म है वो आपकी दोस्तों विवाह से संबंधित है। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा कहलाती है। बताओ दोस्तों, क्या कहलाती है? नाथा प्रथा, दाबा प्रथा, मराठी प्रथा, या हड़का?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दापा पत्ता। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यज्ञोपवीत। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहते हैं? बताओ दोस्तों। दुबला, महार, नाथा पता या गोला गोली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गोला गोली। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, सौरी कर की प्रकृति थी। बताओ दोस्तों, सौरी कर की आयताकार, निर्यात कर, कृषि उत्पादन पर कर या पुत्री के विवाह पर कर। तो दोस्तों सौरी का संबंध विवाह से होता है, इसलिए पुत्री के विवाह पर आपका सही उत्तर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? बाल और दाढ़ी मुंडाना, उठावना, रेशम पगड़ी या दस्तूर। तो दोस्तों मृत्यु से संबंधित नहीं है, वो है आपका दस्तूर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, संस्कारों की संख्या कितनी है? बताओ दोस्तों कितने संस्कार होते हैं? 12 संस्कार, 14 संस्कार, 16 संस्कार या 18 संस्कार। तो दोस्तों इसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, इसका सही उत्तर है 16 संस्कार। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बताओ दोस्तों, एक तरह का त्योहार है या तलाक है या विवाह है या पुत्र जन्म है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तलाक। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? बताओ दोस्तों, विवाह के अवसर पर प्रतिबोध या मृत्यु प्रतिबोध या दहेज या गृह प्रवेश। बताओ दोस्तों। तो दोस्तों ये एक प्रकार का मृत्यु बोध होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वर्दों के देवासन पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर ऐसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बताओ दोस्तों। न्योछावर कहते हैं, बिखर कहते हैं, समेला कहते हैं या उछावर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बिखर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत थी। बताओ दोस्तों वो कौन सी रियासत थी? कोटा व झालावाड़, कोटा व बूंदी, अलवर भरतपुर या धौलपुर भरतपुर। तो दोस्तों वो रियासत थी आपकी कोटा व बूंदी। तो दोस्तों आप अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? क्या वो आपकी साड़ी है, अचकन है, पगड़ी है या अंगोछा है? बताओ दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पगड़ी। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न, मेवाड़ महाराणा के बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है छाबादार। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अमरशाही किसका नाम है? बताओ दोस्तों अमरशाही किसका नाम है? जुत्ती का नाम है, आभूषण का नाम है, मिट्टी का बर्तन है या पगड़ी है? तो दोस्तों इसका सही नाम है पगड़ी। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, महिलाओं की ओढ़नी पोमचाक का रंग कौन सा होता है? बताओ दोस्तों, लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पीला, पीला पोमचाक। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भील जनजाति में कछू कौन पहनता है? बताओ दोस्तों।
पुरुष, महिलाएं, नवयुवक, लड़का या बालक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महिलाएं। दोस्तों अगला प्रश्न है, मारवाड़ में दामनी क्या था? तो दोस्तों एक प्रकार ओढ़नी का एक प्रकार है, या कलात्मक धोतिया है, एक राजस्व कर है, या सिंचाई करने का औजार है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दामनी एक प्रकार की ओढ़नी होती है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों आप अगला प्रश्न है, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? बताओ दोस्तों, लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंगों की, या केसरिया रंग की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है केसरिया रंग की। युद्ध में जाते समय केसरिया रंग की पगड़ी बांधी जाती थी। दोस्तों आप अगला क्वेश्चन है, मोठड़ा वेशभूषा के कौन सा प्रकार के अंतर्गत आता है? बताओ दोस्तों, पगड़ी के, चुनरी के, ओढ़नी के, या लहंगा के? तो दोस्तों मोटड़ा का संबंध आपका पगड़ी से हो जाएगा। तो दोस्तों आप अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? बताओ दोस्तों, अंगरख, मेवाड़ी पगड़ी, जोधपुरी कोट, या जयपुरी साफा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुरी कोट। जोधपुरी कोट को दोस्तों राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, तगड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? बताओ दोस्तों, कमर पर, गले में, पैर पर, या नाक पर? तो दोस्तों आपका तगड़ी का संबंध हो जाएगा कमर से। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? बताओ दोस्तों, छेलकड़ी है, नेवरी है, या कोट है, या सरी है? तो दोस्तों आपका पुरुषों का आभूषण हो जाएगा छेलकड़ी। तो दोस्तों आप अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? बताओ दोस्तों, टीका, बुली, टोटी, या पिंजला? तो दोस्तों कान पर पहना जाने वाला आभूषण आपका हो जाएगा टोटी। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बताओ दोस्तों, सिर पर, नाक पर, गर्दन पर, या कान पर? तो दोस्तों शीश फूल नामक आभूषण आपका सिर में पहना जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बताओ दोस्तों, सिर में, माथा, नाक, या गर्दन? तो दोस्तों आपकी चंपाकली है जो गर्दन में पहनी जाती है। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, मेमन आभूषण पहना जाता है? बताओ दोस्तों, सिर में, कमर पर, भुजा पर, या पैरों पर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सिर पर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, झेला, जमेला, पीपल पत्र, अंगोटिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? बताओ दोस्तों, ये कान के आभूषण है, गले के आभूषण है, हाथ के आभूषण है, या पैर के आभूषण है? बताओ दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी आभूषण आपके कान के हो जाएंगे। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ दोस्तों, सिर पर, कान में, नाक में, या हाथों में? तो दोस्तों बलिया आपका हाथों में पहना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ दोस्तों, कान में, सिर पर, गले में, या हाथ में? तो दोस्तों कंठी नामक आभूषण आपका पहना जाता है गले में। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है?
बताओ दोस्तों, नाक में, कान में, कमर में या पाँव में? तो दोस्तों आपका कंदूरा है जो कमर में बांधा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? बताओ दोस्तों कौन सा है? लौंग है, नथ है, सौंफ है या मादलिया है? दोस्तों मादलिया जो है ये आपका गले का आभूषण है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? बताओ दोस्तों, टीका है, फूली है, चोटी है या रमझेला है? तो दोस्तों आपका कान का आभूषण हो जाएगा चोटी। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, नखन किसका आभूषण है? बताओ दोस्तों, गले का है, पैर का है, दांत का है या बाजू व हाथ का है? तो दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दांत का आभूषण। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।